recorded its hottest year in 2024. You know, one is the year that India started to keep records, and since then, this has been the hottest that we've seen in sense of. क्या गर्मियां अब एक मौसम से एक मुसीबत बनती जा रही है? Scientists have confirmed 2024 was the hottest year in human civilization. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। क्या गर्मियां अब एक मौसम से एक मुसीबत बनती जा रही है? एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2024 भारत का सबसे हॉटेस्ट ईयर ऑब्जर्व किया गया, जहां कुछ सिटीज में तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में स्कूल्स बंद करने पड़े, एग्जाम्स पोस्टपोन करने पड़े और यहाँ तक कि एवरेज पावर डिमांड्स ने भी अपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो क्या ये सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज है या उससे भी कुछ बड़ा? अब जवाब जानने से पहले लेट्स डिस्कस कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पहला कारण, क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन। देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग जैसे मेन रीजंस किसी से छुपे नहीं है, जिसने अर्थ के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है सिंस 1800। अब बात की जाए भारत की, तो भारत के ट्रॉपिकल रीजन पे होना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अर्थ का ऐसा रीजन जहां सनरेज सबसे पहले हिट करती है। दूसरा कारण, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब मेन क्राइसिस लोगों को तभी नजर आते हैं जब कोई लार्ज पॉपुलेटेड एरिया उससे सफर कर रहा हो। सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई आर नॉट जस्ट सिटीज, दे आर द जंगल्स ऑफ कंक्रीट। और इन्हीं कंक्रीट की वजह से हीट वहीं ट्रैप हो जाती है। नतीजन अर्बन एरियाज का रूरल एरियाज के कंपैरिजन में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना। तीसरा कारण, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ वाटर बॉडीज। जंगलों का काटा जाना और भारत में प्रेजेंट लेक्स का सूखना मेनली एक चीज को बढ़ावा देता है, और वो है टेम्परेचर। और यही एक कारण है कि क्यों भारत में मॉनसून अब और देरी से आया करता है। बात करी जाए इसके मेजर इम्पैक्ट्स की, देन इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ क्राइसिस पर। डिहाइड्रेशन का होना, हीट स्ट्रोक्स का होना और यहाँ तक कि डेथ का होना अब एक आम बात बनती जा रही है, स्पेशली ऐसे लोगों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बूढ़े हैं और ऐसे लोग जो बाहर काम किया करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। अब जैसे भारत की हर एक फसल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसी हिसाब से उनका मार्केट में आना भी। अब जब गेहूं, चावल और सब्जियों की फसल एक्सट्रीम हीट से खराब हो जाती है, तो इसका सबसे पहला फर्क पड़ता है फूड प्राइसेस पर, जिससे ओवरऑल महंगाई इंक्रीज हो जाती है। तीसरा इम्पैक्ट पड़ता है एनर्जी स्ट्रेस एंड वाटर स्कार्सिटी पे। अब ये तो शायद हम सब ने नोटिस किया ही होगा कि समर्स में फ्रीक्वेंटली पावर कट्स का होना और वाटर टैंकर्स का शहरों में घूमना एक आम बात सी बनती जा रही है, जहां सर्वाइवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बनता जा रहा है। अब सूरज की गर्मी को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाले इम्पैक्ट्स को जरूर कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एट द गवर्नमेंट लेवल। आने वाले बजट्स में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड करना, भारत में सूखी पड़ी लेक्स को वापस रिस्टोर करना और स्मार्टली अर्बन एरियाज को प्लान करना इसमें एक बड़ा रोल निभाएगा। दूसरा, एट द सिटी एंड कम्युनिटी लेवल। अब सरकार चाहे कितना भी अच्छा करने को सोच ले, उसका असर तभी दिखता है जब हम एज एन सोसाइटी उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। अब चाहे वो बात रूफटॉप गार्डन्स की हो, हीट रेजिलेंट बिल्डिंग्स की हो या फिर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट। एंड एट लास्ट, एट द पर्सनल लेवल। अब जैसे हर नदी की शुरुआत एक पर्टिकुलर पॉइंट से होती है, ठीक उसी तरह ही हर एक सोच की शुरुआत होती है हमारे मन से। अगर हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है, तो उसकी शुरुआत हमें आज से नहीं बल्कि अब से करनी होगी। That's all about today's video, and yes, keep learning.